ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान ने हमें जीवन में 3 पन्ने देकर भेजा है। उसमें से 2 पन्ने भगवान ने पहले से ही लिख दिए हैं और तीसरा पन्ना खाली भेजा है जो हमें लिखना है। उन 3 पन्नों में पहला पन्ना है जिस पे भगवान ने हमारा जन्म लिखा है और तीसरा पन्ना वो है जिस पे उसने हमारी मृत्यु लिखी है। इन दोनों पे हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन एक पन्ना जो बीच वाला है उसे हमें लिखना है, उसे भगवान ने खाली भेजा है। इस जीवन में खुद लिखकर जो जाना है उसे ही कर्म कहते हैं। ये समय का चक्कर बहुत तेज चलता है। जैसे हाथ में रेत पकड़ लो तो वो कितनी देर टिकेगी। ना बचपन रहेगा, ना जवानी रहेगी, ना बुढ़ापा रहेगा। आखिर एक दिन वो आ जाएगा जिस दिन हमें इस दुनिया से विदा लेनी होगी। लेकिन उससे पहले ही अगर हम अपने परम लक्ष्य की ओर चल पड़ें, जिस चीज के लिए हम इस संसार में आए हैं, उस लक्ष्य की ओर चलना हमें हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता में होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए सर्वोत्तम समय होता है। ये मेरा दूसरा वीडियो है ब्रह्म मुहूर्त पर। जिसने पहले वाला नहीं देखा वो एक बार ज़रूर देखें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठें, या यूँ कहें कि हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में क्या बतलाया गया है। रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें भरत जी जब अयोध्या लौटे और राम जी को वनवास हो चुका था, तो वो भरत जी बड़े संकोच के साथ माता कौशल्या पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को बोला कि माँ, अगर मुझे राजा बनने में या राम जी को वनवास करने के लिए मैं थोड़ा सा भी दोषी हूँ तो मुझे वही पाप लगे जो सूर्य उदय के बाद सोने वाले व्यक्ति को लगता है। इस प्रकार से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जो सूर्य उदय के बाद सोता है, सूर्य उसका तेज और चमक को खराब कर देता है, उसका स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं रह पाता। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए पहला ज़रूरी काम है कि हम रात को सही समय पर सो जाएं। अगर आप रात को 9 बजे तक या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक सो जाएं, हमारे विचार में 9 बजे उत्तम है जिन्होंने अभी शुरू करना है। अगर आपको करते 1-2 महीने हो जाएं तो आप 10 बजे भी सो जाओगे तो भी आप सुबह उठ जाओगे। वैसे भी 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक की निद्रा गहरी निद्रा होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कुछ तैयारी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले संकल्प लेना पड़ता है कि मैं इस दिन से ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करूंगा, भगवान मेरे पे कृपा करेंगे। शरीर का भी स्वस्थ होना जरूरी है और आपका पेट का साफ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कब्ज़ है तो उसका भी निवारण करना ज़रूरी है। क्योंकि पेट पूरी तरह से साफ ना हो तो आलस्य आ जाता है। हमें अपने खान पान को भी सात्विक रखना चाहिए। ज़्यादा तेज मिर्च मसाले वाले या फास्ट फूड, नॉन वेज, अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करें। पॉसिबल हो तो अपने मोबाइल को भी सूर्योदय से पहले अवॉइड करें। लेकिन यदि आप कोई भजन, सत्संग या ध्यान मोबाइल की मदद से करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं।
क्योंकि सुबह सुबह हमारा मन बिल्कुल निर्मल शांत होता है। अगर हम सुबह कोई वीडियो देखते हैं या कोई कोई उसका और कोई इस्तेमाल करते हैं मोबाइल का, तो फिर हमारा मन फिर से डिस्टर्ब हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जप तप ध्यान एक लंबी यात्रा है, इसलिए आप इसे लॉन्ग ट्रैवल की तरह जानें। ये कोई शॉर्ट ट्रैवल नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि 10-12 दिन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे, अगर ना हुए तो आप टूट जाओगे और सफ़र को ख़त्म कर दोगे। क्योंकि किसी प्रकार की प्राप्ति, दृश्य, अनुभूति होना आपके पूर्व जन्मों के कर्म और आपकी पुरानी भक्ति पर भी निर्भर करता है। दूसरा, इसके बारे में सबका अपना अपना अनुभव होता है, परंतु ये 100% तय है कि 2-4 महीने में आपको खुद में परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। कुदरती आप नए नए रास्तों पर चलने लगेंगे, आपके जीवन में कुछ अच्छे लोग मिलने लगेंगे, आप ईश्वर कृपा को खुद भी महसूस करेंगे कि जीवन में कुछ नया होता जा रहा है। अब आपके जीवन की कुछ गांठें या परेशानियां खुद अपने आप सॉल्व होने लगेंगी। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान करने के बाद एक चीज़ और आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। एक तो आप गर्म आसन जरूर रखें, क्योंकि बगैर आसन के किया जप ध्यान निष्फल हो जाता है। फिर आप नहाने के बाद जब आप अपने आसन पे बैठें तो आप अपने सामने एक ज्योति प्रज्वलित करें। ज्योत आपके जप तप की साक्षी होती है। इसके बाद आप 10 मिनट तक ओम का धीर उच्चारण करें। जितना उच्चारण लंबा करेंगे उतना ही आपका मन शांत होगा। दूसरा, आपके आसपास की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और मन स्थिर होगा और शांत होगा। ओम का उच्चारण करते समय आप 7 चक्रों का ध्यान भी कर सकते हैं। इसमें भी ध्यान करने में बहुत सुगमता हो जाती है जब हम अपने 7 चक्रों का ध्यान करते हैं। जिनको थोड़ा चक्रों में दिक्कत हो तो वो आप जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं आज्ञा चक्र, वहाँ का ध्यान करके ओम का उच्चारण कर सकते हो। इसके बाद आप अपने ईश से प्रार्थना करने का नियम जरूर बनाएं। प्रार्थना में बहुत बल होता है और दिल से की गई प्रार्थना जरूर फलीभूत होती है। इसमें उदाहरण के तौर में आपसे ये भी बात कर सकता हूँ कि आप इसको भी प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं कि हे भगवान, कोई मेरी अगर पूर्व जन्म के मेरे कोई पाप कर्म है, कोई दुष्ट कर्म किए हैं मैंने, कोई खराब कर्म है, तो उनके लिए मैं आपसे बार बार क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान, मेरे पे कृपा कर। मैं उन पूर्व जन्म की या इस जन्म में की गलतियों के लिए भी आपसे क्षमा चाहता हूँ और मेरे पे कृपा कर, मैं इस रास्ते पे आपकी कृपा से आगे बढ़ूं। जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, सबसे पहले भगवान गणपति से प्रार्थना करें ताकि आपका किया जप तप ध्यान बिना किसी बाधा विघ्न के सफल हो। इसके बाद आप मन ही मन अपने माता पिता को प्रणाम करें, जिनके कारण आपको इस जीवन में आने का मौका मिला है। क्योंकि इस पृथ्वी पर जो ये जीवन मिला है वो आपको आपके माता पिता की बदौलत ही मिला है। हमारे पहले गुरु भी वही हैं और पहले हमारे भगवान भी वही हैं। इसके बाद अपने इससे प्रार्थना करें कि ईश्वर मुझ पर कृपा करो।
हे दयानिधे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। हे ईश्वर, कृपा कर, मुझे आत्म साक्षात्कार करना है। फिर कई बार ये प्रश्न आता है बहुत बार कि हमें जप करना चाहिए या ध्यान। इसमें हर जीव की अपनी अपनी यात्रा होती है। किसी को ध्यान में आनंद की अनुभूति होती है, किसी को जप करने में। आपके अंदर से जैसी आपको आवाज़ आए उसी रास्ते को चुने। इस यात्रा में सबसे बड़ा शत्रु आपका मन है, जो आपको भटकाता है। इसलिए मैंने जैसे आपको पहले बोला, अगर आप 10 मिनट तक ओम का लंबा उच्चारण करें तो मन कंट्रोल होने लगता है और उसकी वृत्तियां शांत होने लगती हैं। फिर भी अगर मन आपका भटके, या जैसे आपने आंखें बंद करके जप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, फिर आपका मन इधर उधर भागे, तो आपके पास दो तरीके हैं। जैसे एक तो आप भगवान को ही प्रार्थना करें कि भगवान, मेरा सारा ध्यान आप पर ही रहे और मेरा मन सिर्फ आप में ही लगे। दूसरा, आप आंखें खोलकर किसी एक चीज़ पर, जैसे आपने जोत जला रखी है तो उस जोत पर ध्यान करें, अथवा कोई एक बिंदु लगा लें सामने कहीं पे, तो उस बिंदु का ध्यान करके आप अपना जप तप करें। आखिर में इतना कहूँगा कि अगर आप इस रास्ते पर चल पड़े हैं या चलने लगे हैं, चलेंगे, तो आप बहुत भाग्यशाली होंगे तथा भगवान के लिए भी विशेष हो जाएंगे। इसका लाभ आपको सिर्फ इस जीवन में नहीं बल्कि मृत्यु पश्चात भी प्राप्त होगा। बल्कि यूं कहें कि जागने वाले पुरुष की तो मृत्यु होती भी नहीं है, बल्कि वह स्वयं ही शरीर का त्याग करते हैं। मैं ये समझता हूँ ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ये आपको अच्छी लगेगी। इसी के साथ आज का विषय इतना ही, इस वीडियो को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।